क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बिना किसी मेहनत के भी जल्दी थक जाते हैं? सुबह उठते ही शरीर में कमजोरी महसूस होती है। थोड़ी देर पढ़ाई या काम करने के बाद सिर भारी लगने लगता है और हर समय सुस्ती बनी रहती है। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो चुका है। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक रहें, बिना थके घंटों पढ़ाई या कोई भी काम कर सकें और आपका दिमाग इतना तेज हो कि कोई भी चीज एक बार में याद हो जाए। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन गुरुकुलों में ब्रह्मचारी ऐसे ही जीवन जीते थे। वे सूर्योदय से पहले उठते, बिना किसी चाय कॉफी के पूरे दिन सक्रिय रहते और उनका शरीर और दिमाग दोनों अद्भुत शक्ति से भरा रहता था। लेकिन आज के स्टूडेंट्स सुबह देर तक सोते हैं, उठते ही फोन चलाने लगते हैं, चाय कॉफी के बिना दिन शुरू नहीं कर पाते और थोड़ी ही देर में थकान महसूस करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की गलती है या फिर हम कुछ बहुत जरूरी ब्रह्मचर्य के नियमों को भूल चुके हैं? आज की जनरेशन में ज्यादातर लोग एनर्जी बढ़ाने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन या अन्य तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी वे खुद को पहले से ज्यादा कमजोर और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं। दूसरी ओर गुरुकुल के ब्रह्मचारी बिना किसी बाहरी सपोर्ट के पूरी तरह ऊर्जावान रहते थे। उनके पास वो सीक्रेट्स थे जो आज भी अगर कोई अपना ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या वो सीक्रेट्स थे, और कैसे आज का एक स्टूडेंट भी उन्हें अपनाकर खुद को सुपर एनर्जेटिक बना सकता है? अगर आप सच में अपने शरीर और दिमाग को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि आप हर समय ऊर्जावान और फोकस्ड रहें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है वो खास नियम जो ब्रह्मचारी फॉलो करते थे, उनकी दिनचर्या जिससे वे अनलिमिटेड एनर्जी पाते थे, और वो छोटे छोटे बदलाव जिनसे आप भी अपनी शक्ति को 100% तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप सच में अपने अंदर जबरदस्त एनर्जी महसूस करना चाहते हैं, बिना किसी थकान के दिन भर काम करना चाहते हैं और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल और जीवन बदलने वाली ब्रह्मचर्य की गहरी बातें लाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की तरह अपने शरीर और दिमाग को 100% ऊर्जा से भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा जी बुंडी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ब्रह्मचर्य से जुड़ी जीवन बदलने वाली बातें। अगर आप भी अपने जीवन में शक्ति, ऊर्जा और आत्म संयम को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा जीवन बदलने वाला ज्ञान। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन गुरुकुलों के ब्रह्मचारी इतनी ज्यादा ऊर्जा से भरे कैसे रहते थे, और क्यों आज के युवा हमेशा कमजोरी, थकान और डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हैं? सोचिए, एक समय था जब विद्यार्थी गुरुकुलों में बिना किसी आधुनिक सुविधाओं के दिन भर ऊर्जावान बने रहते थे, कठिन तपस्या करते थे और उनका दिमाग इतना तेज होता था कि एक बार पढ़ा हुआ उन्हें कभी भूलता नहीं था। लेकिन आज का युवा सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है, फिर दिन भर थकान, आलस्य और मानसिक तनाव महसूस करता है, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता और छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि पहले के ब्रह्मचारी सुपर एनर्जेटिक और शक्तिशाली होते थे और आज की जनरेशन इतनी कमजोर और थकी हारी क्यों महसूस करती है? क्या ब्रह्मचर्य और सही जीवन शैली में छुपा है इस सवाल का जवाब? क्या कुछ खास आदतें हैं जो अगर आप भी अपनाएं तो आपकी ऊर्जा 100% तक बढ़ सकती है? क्या सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है? अगर आपके भी मन में ये सवाल उठ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपके साथ वे ब्रह्मचर्य के रहस्य शेयर करेंगे जिनसे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम आपको वो गुप्त और प्राचीन सीक्रेट्स बताएंगे जो गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों को सिखाए जाते थे, ऐसे नियम जो आज भी अपनाए जा सकते हैं और जिनसे कोई भी छात्र शक्ति, आत्मसंयम और उच्च ऊर्जा स्तर पा सकता है। और सबसे खास बात, आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे।
तो अगर आप सच में अपने शरीर और दिमाग को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि आप हर समय ऊर्जावान, फोकस्ड और मानसिक रूप से शक्तिशाली महसूस करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल और जीवन बदलने वाली ब्रह्मचर्य की गहरी बातें लाते रहेंगे। अब बिना कोई देरी किए जानते हैं कि कैसे आप भी प्राचीन ब्रह्मचारियों की तरह अपने शरीर और दिमाग को 100% ऊर्जा से भर सकते हैं। ब्रह्मचारी बनाम आज की जनरेशन, कौन ज्यादा ताकतवर? सोमवार सुबह की शुरुआत में सबसे बड़ा अंतर सुबह का समय पूरे दिन की नींव रखता है। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें तो आपका पूरा दिन ऊर्जावान और फोकस्ड रहेगा। लेकिन अगर सुबह आलस और बुरी आदतों में बीत जाए तो दिन भर सुस्ती, कमजोरी और डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा। आज के युवा और प्राचीन गुरुकुलों के ब्रह्मचारी में सबसे बड़ा अंतर उनके सुबह के रूटीन में था। आइए जानते हैं कि कहां गलती हो रही है और आप कैसे इसे सुधार सकते हैं। आज की जनरेशन की सुबह, आधुनिक युवाओं की सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेट उठना। आज के ज्यादातर स्टूडेंट्स सुबह देर से उठते हैं। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बजाय 8 से 9 बजे या उससे भी देर तक सोए रहते हैं। रात में देर तक मोबाइल, टीवी या लैपटॉप चलाने की वजह से वे सुबह सही समय पर उठ ही नहीं पाते। फोन चेक करना। जैसे ही आंख खुलती है, सबसे पहले वे मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं। इससे उनके दिमाग की पहली एनर्जी डिजिटल वर्ल्ड खा जाता है और वे मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। चाय या कॉफी पीना। थकान और सुस्ती को दूर करने के लिए चाय या कॉफी का सहारा लिया जाता है। हालांकि ये एक कृत्रिम ऊर्जा, आर्टिफिशियल एनर्जी देती है जो थोड़े समय बाद खत्म हो जाती है और शरीर फिर से सुस्त महसूस करने लगता है। थकान और आलस्य महसूस होना। सुबह का समय शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने के लिए सबसे जरूरी होता है, लेकिन आज का युवा इसे नींद, डिजिटल एडिक्शन और सुस्ती में बर्बाद कर देता है। इसीलिए दिन भर वे एनर्जीलेस, डिस्ट्रैक्टेड और कमजोर महसूस करते हैं। अब देखते हैं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपनी सुबह को किस तरह से ऊर्जा से भरपूर बनाते थे। गुरुकुल के ब्रह्मचारी की सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 बजे तक में उठना सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला समय होता है। इस समय वातावरण में प्राणवायु, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय हो जाते हैं। स्नान से तमस नाश। ब्रह्मचारी उठते ही स्नान करते थे, जिससे शरीर में जमा हुआ आलस्य और तमस, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाता था। स्नान से शरीर की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, जिससे दिन भर थकान नहीं होती। योग, प्राणायाम और ध्यान करते। स्नान के बाद वे योग, प्राणायाम और ध्यान करते थे। यह उनकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को बढ़ाता था। खासकर अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम से दिमाग सुपर एक्टिव और तेज हो जाता था। चाय कॉफी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही ऊर्जावान था, इसलिए उन्हें किसी बाहरी चीज जैसे चाय या कॉफी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनकी एनर्जी प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप भी सुबह उठते ही सुस्ती और थकान महसूस करते हैं, तो आपको अपनी सुबह की आदतों में बदलाव करना होगा। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप ब्रह्मचारी जैसी ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। उठने के समय को धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त तक लाएं। अगर आप अभी 9 बजे उठते हैं तो पहले उसे 8:30 पर सेट करें, फिर धीरे धीरे 30-30 मिनट पीछे करते जाएं। कुछ ही हफ्तों में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे। सुबह उठते ही मोबाइल से दूर रहें। पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह है मोबाइल उठाना। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से बचें और कम से कम 30 से 45 मिनट तक डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहें। सुबह ठंडे पानी से स्नान करें। अगर आप सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो आपका आलस्य और सुस्ती तुरंत खत्म हो जाएगी। ये शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप रोज सुबह केवल 15 से 20 मिनट भी योग और प्राणायाम करेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल और फोकस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
नेचुरल एनर्जी सोर्स अपनाएं। चाय कॉफी जैसी कृत्रिम चीजों पर निर्भर न रहें। इसके बजाय गुनगुना पानी, शहद, भीगे हुए बादाम और गुड़ जैसी प्राकृतिक चीजों से अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। मंगलवार, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का रहस्य। ऊर्जा केवल शरीर में ही नहीं होती, बल्कि हमारे मन और आत्मा में भी होती है। अगर शरीर में ताकत हो लेकिन मन कमजोर हो, तो कोई भी व्यक्ति लंबी सफलता नहीं पा सकता। इसलिए प्राचीन समय में गुरुकुलों के ब्रह्मचारी न केवल अपने शरीर को मजबूत बनाते थे, बल्कि अपने मन और विचारों को भी सशक्त रखते थे। आज की जनरेशन और ब्रह्मचारियों के जीवन में सबसे बड़ा अंतर उनकी फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन था। आइए जानते हैं कि कहां गलती हो रही है और आप कैसे इसे सुधार सकते हैं। आज की जनरेशन, एनर्जी क्यों जल्दी खत्म हो जाती है? दिन भर मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया में बिजी। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। वे दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर बिना मतलब के वीडियो देखते हैं और समय का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। इससे उनका दिमाग थक जाता है और शरीर निष्क्रिय हो जाता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स और युवा शारीरिक श्रम नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक बस बैठकर या लेटकर मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं या टीवी देखते हैं। इससे उनके शरीर में सुस्ती और कमजोरी आ जाती है और यही वजह है कि दोपहर तक उनकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है। खराब खान पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आज का युवा जंक फूड, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें अधिक खाता है, जो शरीर को अंदर से कमजोर बना देती हैं। यह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी कर देती है, जिससे शरीर जल्दी थकने लगता है। मेंटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, फालतू की बातें और व्यर्थ की चीजों में दिमाग लगाने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वे जल्दी स्ट्रेस, चिंता और नेगेटिव सोच के शिकार हो जाते हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारी पूरे दिन ऊर्जा से भरे कैसे रहते थे? सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, योग और रेसलिंग करते थे। गुरुकुलों में हर ब्रह्मचारी का दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार से शुरू होता था। इसके बाद वे दंड बैठक, पुशअप्स, स्क्वाट्स, योग, कुश्ती, रेसलिंग और अन्य व्यायाम करते थे। इससे उनके शरीर में पूरे दिन शक्ति और ऊर्जा बनी रहती थी। फिजिकल डिसिप्लिन से ही मानसिक शक्ति आती है, मनुस्मृति बनता है। यानी अगर आप शरीर को मजबूत और अनुशासित रखेंगे तो आपका मन भी शक्तिशाली बनेगा। ब्रह्मचारियों की शक्ति का रहस्य यही था कि वे फिजिकल और मेंटल दोनों स्तर पर मजबूत थे। नेचुरल एनर्जी सोर्स पर ध्यान देते थे। ब्रह्मचारी प्राकृतिक आहार लेते थे, जैसे दूध, घी, शहद, फल, मेवे और सात्विक भोजन। वे चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक जैसी कृत्रिम चीजों से दूर रहते थे। इससे उनकी बॉडी और ब्रेन दोनों एक्टिव रहते थे। फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाए रखते थे। गुरुकुल में फिजिकल ट्रेनिंग और मानसिक ट्रेनिंग साथ साथ दी जाती थी। योग, ध्यान और व्यायाम के साथ साथ वे ध्यान और जप भी करते थे, जिससे उनकी मेंटल एनर्जी बनी रहती थी। क्या करें? अपने शरीर और मन को ऊर्जावान बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एनर्जी सुबह से लेकर रात तक बनी रहे, तो इन स्टेप्स को अपनाना शुरू करें। 1. सुबह उठते ही नमस्कार करें। शुरुआत में 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें। धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। यह पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और आलस्य को खत्म करता है। 2. दंड बैठक और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोजाना कम से कम 50 दंड बैठक, पुशअप्स और स्क्वाट्स करें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपाल भाती प्राणायाम करें। योगासन से शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होते हैं। 3. सोशल मीडिया की लत से बचें। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ें। दिन भर अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को कम करें। दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही जरूरी चीजों के लिए मोबाइल देखें। 4. फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अगर संभव हो तो सुबह या शाम को दौड़ें, रनिंग या वॉक करें। किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्क जैसे एक्सरसाइज, योग, कुश्ती या खेल जरूर खेलें। जितना ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उतना ही मेंटली स्ट्रांग भी बनेंगे। 5. सात्विक और पौष्टिक आहार लें। जंक फूड,
कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफी से बचें। दूध, फल, मेवे, हरी सब्जियां और घी का सेवन करें। नेचुरल एनर्जी सोर्स अपनाएं जिससे आपका शरीर खुद ही ऊर्जावान बना रहे। बुधवार, दिमाग की ऊर्जा को कैसे बचाएं? आज के डिजिटल युग में हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? यह है विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन। हमें जो चीजें करनी चाहिए उनसे हमारा ध्यान भटककर सोशल मीडिया और अनावश्यक वीडियोस पर चला जाता है। परिणाम स्वरूप हमारा दिमाग थक जाता है और फोकस खत्म हो जाता है। आज के युवाओं के साथ यही हो रहा है और इसका असर उनकी मानसिक शक्ति पर पड़ रहा है। वहीं गुरुकुलों में ब्रह्मचारी अपनी मानसिक शक्ति को कैसे बचाते थे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वे भी किसी तरह के डिजिटल विकर्षण से जूझते थे? नहीं, वे जानते थे कि दिमाग की शक्ति को बनाए रखने के लिए ध्यान और सही तकनीकों का पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि गुरुकुलों के ब्रह्मचारी दिमागी ऊर्जा को कैसे बचाते थे और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आज की जनरेशन मानसिक विकर्षण और फोकस की कमी, सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉलिंग। आजकल के युवाओं का दिन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर गुजरता है। वे लाइक्स, कमेंट्स और नए कंटेंट के लिए बार बार फोन चेक करते हैं, जो न सिर्फ समय बर्बाद करता है बल्कि उनका मानसिक फोकस भी खत्म कर देता है। फोकस की कमी, हमेशा बेहद शोर शराबे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद विकर्षणों के कारण लोग अपनी कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। पढ़ाई, काम या अन्य गतिविधियों में आलस्य और थकान महसूस होने लगती है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नए कंटेंट की तलाश में होता है। मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। अवधि से ज्यादा स्क्रीन टाइम से न केवल हमारी शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है बल्कि मानसिक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। जब हम बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं तो दिमाग की केंद्रित शक्ति खत्म हो जाती है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी दिमाग की ऊर्जा को कैसे बचाते थे? पहली त्राटक क्रिया, त्राटका। गुरुकुलों में ब्रह्मचारी सुबह और शाम त्राटक क्रिया करते थे। त्राटक क्रिया में एक स्थिर दृष्टि से दीपक की लौ को देखना होता है। यह दिमाग को शांत करता है और मानसिक फोकस को तीव्र बनाता है। इस क्रिया के माध्यम से ब्रह्मचारी अपने मन को एकाग्र करते थे। 2. ध्यान, मेडिटेशन। गुरुकुलों के ब्रह्मचारी ध्यान करते थे, जो न केवल मानसिक शांति का स्रोत था बल्कि दिमाग की ऊर्जा को बचाने का एक प्रभावी तरीका भी था। ध्यान से उनका दिमाग शांत रहता था और कोई भी बाहरी विकर्षण उन्हें प्रभावित नहीं करता था। 3. मंत्र जाप, चांटिंग मंत्रास। गायत्री मंत्र जैसे शुद्ध मंत्रों का जाप करना ब्रह्मचारियों की दिनचर्या का हिस्सा था। मंत्रों का जाप मानसिक फोकस को बढ़ाता है, साथ ही दिमाग को तेज और एकाग्र करता है। गायत्री मंत्र उच्च मानसिक शक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करता है। क्या करें? दिमागी ऊर्जा को बचाने के उपाय। आप भी ब्रह्मचारियों की तरह अपनी मानसिक ऊर्जा बचा सकते हैं और दिमागी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं। 1. गायत्री मंत्र का जाप करें। रोज 10 मिनट गायत्री मंत्र सुने या जाप करें। मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और दिमाग तेज होता है। यह फोकस को बढ़ाने और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने में सहायक होता है। 2. ध्यान, मेडिटेशन करें। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान से आपका दिमाग शांत रहेगा और आपको अपनी ऊर्जा को बचाने का अनुभव होगा। यह आपके दिमाग को विकर्षणों से मुक्त करके फोकस को बढ़ाता है। 3. त्राटक क्रिया करें। अगर संभव हो तो त्राटक क्रिया करें। एक जलते हुए दीपक की लौ को ध्यान से देखें और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। यह दिमाग को तेज और एकाग्र करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। 4. सोशल मीडिया से समय बचाएं। हर दिन सोशल मीडिया पर बिताने का समय सीमित करें। जब आप काम या पढ़ाई में व्यस्त हों तो फोन को साइलेंट मोड में रखें या दूर रखें। इससे आपका दिमाग अपने काम पर पूरी तरह फोकस हो सकेगा। 5. मानसिक व्यायाम करें। दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए पजल्स, क्रॉसवर्ड्स या ब्रेन गेम्स खेलें। यह दिमाग को सक्रिय रखता है और मानसिक शक्ति को तेज करता है। गुरुवार, सही खान पान से ऊर्जा बढ़ाएं। हमारे शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारी खान पान की आदतों से होता है। आजकल की जनरेशन, विशेष रूप से युवा वर्ग, फास्ट फूड,
और जंक फूड को पसंद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीजों का हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है? आइए जानते हैं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सही खान पान का पालन कैसे करते थे और आज हम किस तरह अपने आहार को बेहतर बना सकते हैं। आज की जनरेशन फास्ट फूड और जंक फूड के नुकसान। फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन आजकल की जनरेशन में आम हो गया है। हम घर के बने स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने को छोड़कर बर्गर, पिज्जा, पेटीज और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं। शरीर में कमजोरी। ये फूड्स शरीर में पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं, जिससे शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। मानसिक थकान। जंक फूड में नमक, चीनी और वसा की अधिकता होती है, जो मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बनते हैं। विकर्षण और सुस्ती। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से ऊर्जा का स्तर जल्दी घटने लगता है, जिससे हमें दिन भर की गतिविधियों में विकर्षण और सुस्ती महसूस होती है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी। सात्विक आहार और ऊर्जा। गुरुकुलों के ब्रह्मचारी सात्विक आहार का पालन करते थे, जो न केवल उनके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता था, बल्कि उनकी मानसिक शांति और स्थिरता को भी बनाए रखता था। उनका खान पान सरल, पौष्टिक और शुद्ध होता था। सात्विक भोजन का अर्थ है वह भोजन जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखे। इसमें घी, फल, सूखे मेवे, हरी सब्जियां और ताजे अनाज शामिल होते थे। देसी घी। देसी घी। ब्रह्मचारी अपने आहार में देसी घी को अनिवार्य रूप से शामिल करते थे। देसी घी में विटामिन ए, डी, ई, के और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो शरीर को ताकत देने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। 2. फल और सूखे मेवे। फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। फल और सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश ब्रह्मचारियों के आहार का अहम हिस्सा होते थे। ये शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करते हैं और दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। 3. सात्विक भोजन। सात्विक फूड। ब्रह्मचारी सात्विक भोजन करते थे, जिसमें ताजे फल, हरी सब्जियां और सादा भोजन होता था, जो हजारों वर्षों से शरीर को शुद्ध करने के लिए जाना जाता है। ऐसे आहार से शरीर में विकर्षण और थकान का एहसास नहीं होता था। क्या करें? सही खान पान से ऊर्जा बढ़ाने के उपाय आप भी ब्रह्मचारियों के जैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने आहार में कुछ बदलाव करने होंगे। फास्ट फूड से दूरी बनाएं। फास्ट फूड और जंक फूड से दूरी बनाएं, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा देने की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। आप सादा और पौष्टिक भोजन खाकर अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। 2. सात्विक आहार अपनाएं। अपने आहार में सात्विक भोजन शामिल करें, जिसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, देसी घी और सूखे मेवे शामिल हों। ये आहार शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखते हैं। 3. देसी घी का सेवन करें। देसी घी को अपने भोजन में शामिल करें। यह आपके शरीर को ताकत देने के साथ साथ पाचन क्रिया को बेहतर करता है। आप इसे रोटी, खिचड़ी या दाल भात के साथ खा सकते हैं। 4. बादाम और सूखे मेवे खाएं। बादाम, अखरोट, किशमिश जैसे सूखे मेवे खाने से आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों मजबूत बनते हैं। रोजाना 3 से 4 बादाम खाएं। 2 से 3 अखरोट खाने से मानसिक शक्ति और फोकस बढ़ता है। 5. पानी और ताजे जूस का सेवन करें। शरीर की हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और ताजे फलों के जूस का सेवन करें। यह शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है। शुक्रवार। मानसिक ताकत बढ़ाने का रहस्य। आज की जनरेशन के लिए मानसिक ताकत और आत्मनियंत्रण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बढ़ती भागीदारी ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित किया है। कई लड़के और लड़कियां स्ट्रेस और अकेलापन दूर करने के लिए गलत चीजों में समय बर्बाद करते हैं, जैसे कि बिना सोचे समझे इंटरनेट पर स्क्रॉल करना, वायलेंट वीडियो गेम्स खेलना या फिर नकारात्मक कंटेंट देखना। इससे उनकी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है और आत्मनियंत्रण पर भी असर पड़ता है। तो क्या गुरुकुल के ब्रह्मचारी इस समस्या से प्रभावित नहीं होते थे? क्या वे भी आजकल की तरह मानसिक दबाव और स्ट्रेस से जूझते थे? आइए जानते हैं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी मानसिक ताकत को कैसे बनाए रखते थे।
और हमें उनसे क्या सीखने को मिल सकता है। आज की जनरेशन, मानसिक दबाव और गलत उपाय। आजकल की जिंदगी में स्टूडेंट्स और युवाओं के सामने कई मानसिक चुनौतियां होती हैं। पढ़ाई के दबाव, करियर की चिंता, रिश्तों की उलझने और समाज की अपेक्षाएं, ये सब मिलकर हमें मानसिक थकान और स्ट्रेस की ओर धकेलते हैं। लेकिन जब मानसिक समस्याओं का सामना होता है तो अधिकांश लोग गलत उपायों का सहारा लेते हैं। 1. सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। 2. व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बेवजह चैटिंग। 3. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर फालतू कंटेंट देखना। 4. आलस्य और नकारात्मक सोच। ये सभी चीजें हमें सांस्कृतिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती हैं। इनसे न सिर्फ आत्मनियंत्रण खोता है बल्कि मानसिक शांति भी छिन जाती है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी। मानसिक ताकत और आत्मनियंत्रण का रहस्य। गुरुकुलों में ब्रह्मचारी जीवन बिताते थे, जहां उनकी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ब्रह्मचारियों का एक अलग जीवन शैली थी, जिसमें ध्यान, स्वाध्याय और आत्म अवलोकन से मानसिक शक्ति को प्रगति दी जाती थी। 1. मेडिटेशन, ध्यान। ब्रह्मचारी प्रतिदिन मेडिटेशन करते थे। यह न केवल मानसिक शांति देता था बल्कि आत्मनियंत्रण भी मजबूत करता था। मेडिटेशन से ब्रह्मचारियों की मानसिकता में स्थिरता आती थी और वे अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। मेडिटेशन से ब्रह्मचारियों का मस्तिष्क पूरी तरह से फोकस्ड और क्लियर हो जाता था। यह उन्हें किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना शांतिपूर्ण तरीके से करने की शक्ति प्रदान करता था। 2. स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। गुरुकुलों में स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी का विशेष महत्व था। ब्रह्मचारी खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत करने के लिए रोजाना धार्मिक ग्रंथों, योग शास्त्रों और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर अध्ययन करते थे। यह उन्हें न सिर्फ ज्ञान प्रदान करता था बल्कि उनके दिमाग को तेज और स्पष्ट बनाता था। स्वाध्याय के माध्यम से ब्रह्मचारी अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करते थे, जिससे वे मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनते थे। क्या करें? मानसिक ताकत बढ़ाने के उपाय। अगर आप भी अपनी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ आदतें अपनानी होंगी जो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की तरह मानसिक शांति और ताकत प्राप्त करने में मदद करें। 1. ध्यान करें। रोजाना 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। यह आपको मानसिक शांति देगा और मानसिक थकान को कम करेगा। शुरुआत में साधारण ध्यान से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। ध्यान के दौरान अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित रखें और मन को शांति की ओर मोड़ें। 2. स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय का अभ्यास करें। रोजाना 10 से 15 मिनट अच्छी किताबें पढ़ें जो आपकी मानसिकता को बेहतर बनाए और आपको आत्मनिर्भर बनाए। प्रेरणादायक किताबें, आध्यात्मिक ग्रंथ और आत्म सुधार की किताबें पढ़ें। इससे आपकी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक होंगे। 3. आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने दिन का अंत आत्म अवलोकन के साथ करें। यह आपको अपने कार्यों पर विचार करने, अपनी कमियों को सुधारने और अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में मदद करेगा। जर्नल लिखें जिससे आप अपने मानसिक और भावनात्मक सुधार को ट्रैक कर सकें। 4. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। खुद को प्रेरित और उत्साहित रखें जिससे मानसिक स्थिति हमेशा सशक्त बनी रहे। शनिवार, संगति का असर। आज की जनरेशन में जहां एक ओर हम अपनी जिंदगी को बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर हमें अपनी ऊर्जा और मानसिकता को नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से बचाने में कठिनाई होती है। तो क्या यह स्थिति ब्रह्मचारियों के जीवन में भी थी? क्या वे भी संगति से प्रभावित होते थे? आइए जानते हैं। आज की जनरेशन, अश्लील और नकारात्मक संगति। आजकल की जनरेशन में कई लोग नकारात्मक और अश्लील संगति में रहते हैं, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आजकल के युवाओं के बीच यह देखा गया है कि वे अश्लील वीडियो, विकृत बातचीत और नकारात्मक सोच में समय बर्बाद करते हैं। ये सब चीजें उनके मस्तिष्क और आत्मा को कमजोर करती हैं। साथ ही यह उन्हें आत्मसंयम खोने और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के रास्ते पर ले जाती है।
संगति का असर बहुत गहरा होता है। जिससे आप घिरे रहते हैं वही आपकी मानसिकता और जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अगर आप नकारात्मक संगति में रहते हैं तो न केवल आपकी मानसिक स्थिति खराब होती है, बल्कि यह आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक थकान का कारण भी बनता है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी। सकारात्मक संगति और संध्या वंदनम। गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों के जीवन में संगति का विशेष ध्यान रखा जाता था। ब्रह्मचारियों की संगति हमेशा सकारात्मक, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद होती थी। वे हमेशा उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते थे जो उनके जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते थे और समाज में परिवर्तन लाने की प्रेरणा देते थे। ब्रह्मचारी अपने दिन की शुरुआत और समापन संध्या वंदनम, इवनिंग प्रेयर के साथ करते थे। यह उनका नियमित अभ्यास था जिसमें वे भगवान का ध्यान करते, अपने कर्मों का विश्लेषण करते और ध्यान लगाकर अपनी मानसिकता को शुद्ध करते थे। संध्या वंदनम उन्हें मानसिक रूप से शांत और शुद्ध बनाए रखता था, जिससे वे पूरी रात ऊर्जा से भरे रहते थे। संध्या वंदनम के दौरान वे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ अपने संकल्पों को सशक्त करते थे। यह एक प्रकार से आध्यात्मिक सफाई का अवसर था जो उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता था। इसके साथ ही ब्रह्मचारियों के जीवन में सकारात्मक संगति का महत्वपूर्ण स्थान था। वे खुद को सकारात्मक विचारों से घेरने की कोशिश करते थे और नकारात्मकता से दूर रहते थे। क्या करें? संगति का सही असर। अगर आप भी अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहते हैं और मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको संगति के महत्व को समझना होगा। संगति आपके जीवन को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध कर सकती है, बशर्ते आप इसे सही दिशा में रखें। 1. सकारात्मक संगति अपनाएं। अपनी संगति को हमेशा सकारात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक लोगों से जोड़ें। ऐसे लोग जो आपके जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दें और आपकी मानसिकता को ऊंचा करें। नकारात्मक विचारों और व्यक्तित्व वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनका प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। 2. शाम को संध्या वंदनम करें। रोजाना 10 मिनट ध्यान और प्रार्थना में समय बिताएं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस समय को सकारात्मक सोच, आभार और अपने जीवन को शांति से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। 3. सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन कुछ समय सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। यह न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी संतुलित करेगा। 4. अपने इर्द गिर्द सकारात्मक माहौल बनाएं। अपने आसपास के वातावरण को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक रखें। यह न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपकी शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहेगी। निष्कर्ष: गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपने जीवन को संध्या वंदनम और सकारात्मक संगति के माध्यम से मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाए रखते थे। आज की जनरेशन को भी यह समझने की जरूरत है कि संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। नकारात्मक संगति से हम अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को खो सकते हैं, जबकि सकारात्मक संगति और ध्यान हमें संतुलित, शांति और शक्ति से भर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की संगति का पालन करना चाहेंगे और क्या आप संध्या वंदनम को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। रविवार: 7 दिनों में जीवन बदलने वाला परिवर्तन क्या होगा अगर आप सिर्फ 1 सप्ताह के लिए ब्रह्मचारी जैसी दिनचर्या अपनाएं? क्या आप मान सकते हैं कि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, आपका शरीर और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इस परिवर्तन को महसूस करने में आपको सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे और इसके बाद आप अपनी जिंदगी में एक मैसिव चेंज देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 7 दिनों में आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है और कैसे यह आपकी आलस्य और कमजोरी को खत्म कर सकता है। सप्ताह भर का बदलाव: ब्रह्मचारी जैसी दिनचर्या अपनाने से क्या होगा? हम जानते हैं कि आज की दुनिया में काम की गति, तनाव और समय की कमी का दबाव हर किसी पर है, लेकिन कभी सोचा है कि अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाते हैं तो इसका असर आपकी मानसिकता और ऊर्जा पर कितना गहरा हो सकता है। ब्रह्मचारियों की दिनचर्या बेहद विवेकपूर्ण और संयमित होती थी।
अगर आप सिर्फ 7 दिनों के लिए भी उस दिनचर्या का पालन करते हैं तो आपके शरीर और दिमाग में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह बदलाव शारीरिक रूप से आपको और अधिक सक्रिय, सशक्त और स्वस्थ बनाएगा, जबकि मानसिक रूप से आप शांत, ध्यान केंद्रित और स्पष्ट सोच वाले बनेंगे। आपका शरीर और दिमाग होगा पहले से ज्यादा शक्तिशाली। 1. आलस्य और थकान का अंत। ब्रह्मचारी दिन भर सक्रिय रहते थे क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करते थे। ब्रह्मचारी जैसी दिनचर्या अपनाने से आपकी भी थकान और आलस्य दूर हो जाएगी। नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और संतुलित आहार से आपका शरीर मजबूत होगा। आपको लगेगा कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अपने शरीर और मन को एक नई दिशा में मार्गदर्शित कर रहे हैं। 2. मानसिक शांति और फोकस। 1 सप्ताह के भीतर आप अपने मानसिक स्थिति में ध्यान और शांति महसूस करेंगे। ब्रह्मचारी हमेशा अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय करते थे। इन चीजों को अपनाने से आपकी सोच स्पष्ट और केंद्रित होगी। आप अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में और ज्यादा सक्षम होंगे क्योंकि आपको मन की स्थिरता मिलेगी और आप अपने कार्यों में पूरी तरह से फोकस कर सकेंगे। आलस्य और कमजोरी का खात्मा। आजकल की जनरेशन में आमतौर पर आलस्य और कमजोरी का अनुभव होता है। बहुत से लोग दिन भर थके थके रहते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से खराब जीवन शैली और असंतुलित दिनचर्या के कारण होती है। ब्रह्मचारी इस समस्या से पूरी तरह बचते थे क्योंकि उनकी दिनचर्या में स्वास्थ्य, व्यायाम, ध्यान और संयम का सही मिश्रण होता था। अगर आप सप्ताह भर ब्रह्मचारी जैसी दिनचर्या अपनाते हैं तो यह बदलाव आपके अंदर शारीरिक ताकत, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करेगा। इस दौरान आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा और आप पहले से ज्यादा सशक्त और मानसिक रूप से दृढ़ महसूस करेंगे। आपकी आलस्य और कमजोरी समाप्त हो जाएगी और आप हर कार्य में जोश और उत्साह के साथ जुट जाएंगे। क्या करें 60 दिनों में जीवन बदलने के लिए? पहला सप्ताह भर नियम से उठें और सोने का समय तय करें। ब्रह्मचारियों की तरह आप भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। यह समय शरीर और दिमाग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। 4 बजे उठने से आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप पूरे दिन ताजगी महसूस करेंगे। रात में समय पर सोने की आदत डालें ताकि आपका शरीर और दिमाग ठीक से विश्राम कर सके। 2 सप्ताह में व्यायाम और योग को दिनचर्या बनाएं। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और योग आपके शरीर को स्वस्थ रखने और दिमाग को शांति देने में मदद करते हैं। सप्ताह भर योग और प्राणायाम करें, इससे आपको शारीरिक ताकत और मानसिक संतुलन मिलेगा। 3. संतुलित आहार अपनाएं। आप जो खाते हैं वही आपके शरीर और दिमाग को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन और पौष्टिक आहार का सेवन करें। इस दौरान जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाएं। 4. ध्यान और प्रार्थना करें। हर दिन कुछ समय अपने मानसिक और आत्मिक शांति के लिए ध्यान में बिताएं। इस दौरान आप अपनी सोच को शुद्ध और केंद्रित करेंगे। निष्कर्ष: अगर आप केवल 60 दिन के लिए ब्रह्मचारी जैसी दिनचर्या अपनाते हैं तो आप खुद में एक बड़े बदलाव को महसूस करेंगे। आपके शरीर की ताकत, दिमाग की स्पष्टता और मानसिक संतुलन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही आप अपनी ऊर्जा को पहले से ज्यादा महसूस करेंगे और आपके अंदर की आलस्य और कमजोरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इस 60 दिन के ब्रह्मचारी चैलेंज को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस यात्रा को शुरू करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। अब सवाल ये है कि क्या आप भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इस जनरेशन में ब्रह्मचारी जैसी ऊर्जा और ताकत हासिल कर सकते हैं? हम जानते हैं कि यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो यह कदम आपके लिए सबसे सही होगा। ब्रह्मचर्य न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत भी बढ़ाता है। अगर आप खुद को और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए? अगर हाँ,
तो यहाँ हम आपको एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करें। इससे हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली जानकारी दे सकेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा आपके ब्रह्मचर्य को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेहतरीन ब्रह्मचर्य किताबों और एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दिया है। उन सभी को जरूर चेक करें। ये वीडियो और किताबें आपको ब्रह्मचर्य के हर पहलू को समझने में मदद करेंगी और आपको इस जीवन चेंजिंग आर्ट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में मार्गदर्शन करेंगी। याद रखिए, जो आप अंदर से बनते हैं वही बाहर दुनिया में दिखाई देता है। अगर आप खुद पर ध्यान देंगे और अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखेंगे तो दुनिया भी खुद आपके ऊपर ध्यान देगी। सफलता, ऊर्जा और खुशी आपके कदम चूमेगी। इसलिए खुद पर विश्वास करें और उस रास्ते पर चलें जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। ब्रह्मचर्य केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको अपनी शक्ति, दृढ़ता और विकास के नए आयाम दिखाएगी। अब इंतजार मत करें, आज ही अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि आप अपने भविष्य में गर्व से कह सकें, मैंने अपने जीवन को सही दिशा दी है। अगर आपको यह वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको और भी नई जानकारी देने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी शक्तिशाली ब्रह्मचर्य टिप्स और जीवन को बदलने वाली बातें आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं। ये शक्ति का रास्ता है।